हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह न्यूमेरिकल्स का सेशन होने वाला। वो भी न्यूमेरिकल्स कैसा, तो NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। हमने मिरर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और वो भी NCERT का ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रेयर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, किसमें? ऑटोमोबाइल में। ठीक है, आगे क्या कहता है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 3 मीटर है। ठीक है, कहता है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। ये जो बस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर और ये जो बस है वो लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी मिरर से, ठीक है ना, 5 मीटर पे लोकेटेड है। कहता है फाइंड द पोजीशन, हमको पोजीशन बताना है कि इमेज जो होगा वो मिरर से कितने दूर पर होगा। हमको पोजीशन बताना है कि जो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा मिरर से। दूसरा नेचर, यानी कि नेचर बताना है, इमेज जो होगा हमारा कैसा होगा, रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल या इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वो नेचर बताना है। और लास्ट है साइज ऑफ द इमेज, यानी कि लार्जर बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन इसका कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, यानी कि गिवन। सबसे पहला हमारा काम जो है, अगर इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर, यानी R जो दिया हुआ है वो 3 मीटर। और ज़रा याद कीजिए आप, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही होता है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बनता है, इस तरह से लाइट आता है, डाइवर्ज कर जाता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, मिला के और कहीं पे फोकस बनाते हैं। यानी कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ बनता है, मिरर के राइट साइड में। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के राइट साइड में, और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 3 मीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कॉन्वेक्स मिरर में वो प्लस में 3 मीटर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है मिरर के। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जितने सारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हम बताए हैं, यानी कि, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको U से लिखते हैं और कितना होगा, -5 मीटर। यानी बस क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और कितने दूरी पर है, 5 मीटर पे। यह माइनस साइन यह बताता है कि मिरर से लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमको कह रहा है पोजीशन, यानी इमेज कितने दूर पे होगा मिरर से, तो यानी कि हमको भी बताना है क्या हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। सबसे पहले हमको फोकल लेंथ नहीं पता, तो अगर फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन आपको याद है तो फोकल लेंथ बराबर होता है r/2। ठीक है, r कितना है, 3, 2 की, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 1.5 मीटर। यानी फोकल लेंथ जो हो गया
वो क्या हो गया, पॉजिटिव में 1.5 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से हम क्या कर लिए, फोकल लेंथ को निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम सारा वैल्यू को पुट करें। भी तो हमको निकालना है, क्या करना है, भी तो हमको कैलकुलेट करना है। तो भी हमारा जैसे है वैसे। u कितना है, u हमारा -5 है, तो u के जगह हम -5 पुट करेंगे। 1/, फोकस कितना है, सॉरी फोकल लेंथ कितना है, प्लस में 1.5, तो 1.5। ठीक है, ज़रा देखो तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा, 0। ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में, यानी कि 1/v, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिल के हो जाएगा -1/5 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए अच्छा, अब यहाँ देखिए तो क्या आ गया, 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। अब ज़रा देखना 1/v, ज़रा ये 1/5 निगेटिव में है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, यानी 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15, 5 बार में, ऊपर क्या हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 3 कितना आ गया, 1/v बराबर आ गया 13/15। इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्या कर दे इसका, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 15/30। ठीक है, 1 इंटू 15 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा 30, यानी कि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आएगा। अगर हम 15 में 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक बार में 13 कट जाएगा, फिर क्या आएगा 2.0, फिर एक बार में 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, फिर 0, 13 5 जा 65, फिर 5, मतलब कि 1.15 हम सिमिलरली इसको ले लेते हैं, 1.15 मीटर। पॉजिटिव ना, क्या आया है, पॉजिटिव में, यानी देख लीजिए भी का जो वैल्यू आया है, यानी कि जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आया है मिरर से, वो कितना है, प्लस में 1.15। जो हमारा बस था उसका इमेज बना है इतना, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बना है, इसका मतलब हमारा जो है वो राइट साइड में इमेज बना है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, दिस इमेज इज formed at a distance 1.15 मीटर, है ना, मीटर बिहाइंड द मिरर। यानी कि हम क्या बोलेंगे, यह जो इमेज हमारा बना है, ठीक है ना, वो मिरर से 1.15 मीटर पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, मिरर से इतना, कोई दिक्कत, मिरर के अंदर बोल सकते हैं कि इतना दूरी पे लोकेटेड है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा था हमको, नेचर। तो नेचर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन बराबर हम लोग जानते हैं -v/u, ये रिलेशन भी हमने बताया है, यानी कि -u, v कितना आया है ज़रा देखिए तो, v आया है 1.15 और u कितना है, तो u हमारा -5 दिया हुआ, u क्या दिया हुआ है, -5। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर 1.15 में 5 से हम डिवाइड करें तो
पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। 5 2 ज़ा 10, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 1, फिर 5 5 3 ज़ा 15। यानी कि इसको देखें तो मैग्नीफिकेशन क्या आया है 0.23, पॉजिटिव ना, हाँ मैग्नीफिकेशन क्या आया 0.23, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, और जो इमेज वर्चुअल बनता है वो इरेक्ट भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इरेक्ट भी बनता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अगर हमको नेचर ऑफ इमेज बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है कि इमेज का नेचर क्या होगा, तो देखो ये जो पॉजिटिव साइन है ना मैग्नीफिकेशन का, क्या बताता है कि जो हमारा इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर हम बात करेंगे इसका साइज, इमेज का जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है कि छोटा है। तो देखो याद करो, अगर हम बात करें किस चीज़ की, मैग्नीफिकेशन का, बताए थे अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में ही बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर पता है, ठीक है। और ये मैग्नीफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या कि हमारा जो इमेज है उसका जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा आ गया तो वो क्या हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के हाइट से जो है इमेज का हाइट वो स्मॉलर है। तो हम क्या बोलेंगे कि द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हाइट। हाइट भी बोल सकते या साइज भी बोल सकते, कि जो इमेज है वो स्मॉलर देन है, यानी कि छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है जरा देखिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह लिख लीजिए, क्या निकालना है, फाइंड करना है, इससे हमको काफ़ी इजी से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ही तो फार्मूला ही है, मिरर फार्मूला, उसी से निकाल देते हैं सारा चीज़। तो कहता है जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट है यानी साइज है 4 सेंटीमीटर। कहता है ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड किया जाता है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर के आगे 25 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। कहता एट वाट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्या डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यानी कि हम स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस्ड करें, रखें, जो इमेज हमारा बनेगा वो काफ़ी साफ बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है। कितने दूरी पर हम उस स्क्रीन को रखें, ठीक है ना, कि इमेज जो है वो साफ बने। कहता है सबसे पहले कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी हमको जो है इमेज का नेचर बताना है और साइज भी बताना है। और ये जो स्क्रीन कह रहा है ना रखने के लिए, ये सिंपल बात अगर देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है कि इमेज का पोजीशन, यानी स्क्रीने पर ना इमेज बनेगा तो इमेज का पोजीशन कह रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HO जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के हाइट हमेशा प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है। और अपराइट साइन कन्वेंशन में हम बताए थे कि ऊपर की तरफ जो भी होगा उसका जो हाइट का मतलब डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, अपराइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा ये HO ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। फिर कह रहा है क्या, U, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि U क्या होगा। फिर हमसे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यानी U। तो देखो U जो है 25, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की इस बार बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से, तो U हमेशा जो U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा जो है मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। और लेफ्ट साइड में जो होता है हमारा डिस्टेंस वो निगेटिव में ही होता है, ठीक है। फोकल लेंथ याद करिए, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए U पता है, फोकल लेंथ पता है, तो V भी हमको क्या होगा, वो पोजीशन पता करना है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन रखा जाएगा उसी स्क्रीन पे नो इमेज बनेगा, तो इमेज यानी सिंपल, पोजीशन यानी V निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम फिर से मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, मिरर फार्मूला का। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, यानी कि मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। और मिरर फार्मूला कहता है 1/v + 1/u = 1/f, यही है ना मिरर फार्मूला, ठीक है। चलिए, जो वैल्यू है सबको पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो 1/v हमको फाइंड करना है। U कितना है, -25, U कितना है, -25। फोकल लेंथ कितना है, -15, फोकल लेंथ -15 है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, यानी कि 1/v, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/25 = यहाँ पर क्या है 1/-15, तो हो जाएगा 1/15, यानी निगेटिव में, ठीक है। इसको देखिए, जब ये उधर जाएगा तो निगेटिव में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो 1/v = निगेटिव में 1/15, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में 1/25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, यानी 1/v = 75। 15 के टेबल में कितने बार में, तो 15 25, यानी 15 5 × 75 हो जाएगा, यानी 15 5 × 75 और 25 3 × 75, यानी कि ये 3 बार में, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, 1/v क्या हो गया, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/75, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो v बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75/2, और कैसा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो v बराबर जो आ जाएगा, इसका अगर हम मान लेते 75 को 2 से, तो 3 × 2 = 6, 150, 7 × 2 = 14, यानी कि 0.5, यानी 37, निगेटिव में कितना आएगा 37.5 सेंटीमीटर,
यानी कि जो इमेज हमारा बनेगा, यानी कि स्क्रीन जो रखा जाएगा वो मिरर से इतने डिस्टेंस पे होगा। यानी हम क्या लिखेंगे कि द स्क्रीन should be placed at a distance 37.5 सेंटीमीटर। यानी कि स्क्रीन को जो रखा जाएगा, प्लेस्ड किया जाएगा, वो 37.5 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कि हम कि क्या कह रहा था, एट वाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जो है मिरर से कितने डिस्टेंस पे जो है हम स्क्रीन को रखेंगे तो इमेज साफ दिखाई देगा। तो मिरर को हम स्क्रीन को हम 37.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे मिरर से, तो हमारा इमेज जो है साफ बनेगा। ठीक है, अब नेचर, तो नेचर के लिए तो हमको चाहिए क्या, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, यानी कि -v कितना आया है, तो v आया है 37.5, v कितना आया है 37.5, और क्या आया है निगेटिव में ना, हाँ u क्या है, तो u है हमारा -25, u क्या है हमारा -25 है, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी m बराबर -37.5/25। अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं 37.5 से 25 में, तो कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो 25 से एक बार में जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 2 और ये 12। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट देंगे और यहाँ 25 उतरेगा, 5 उतरेगा, तो 125, यानी 25 25 125 हो जाएगा, 25 25 125 ख़त्म। यानी कि कितना आ गया ये मैग्नीफिकेशन -1.5, यानी मैग्नीफिकेशन जो आया निगेटिव में आया कितना 1.5 आया। तो अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है तो यह इंडिकेट करता है कि इमेज हमारा रियल बना है, और जो इमेज रियल बनता है वो वर्चुअल भी बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल। तो हम क्या बोलेंगे कि द निगेटिव साइन सो डैट, जो हमारा निगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा इमेज होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड, क्योंकि जो रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है। तो हमारा नेचर भी पता चल गया, रियल और इन्वर्टेड। अब कह रहा है साइज। ठीक है, इमेज का साइज जो होगा कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए हमको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, इमेज का हाइट फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है HI/HO। याद है कि नहीं है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आया, निगेटिव में आया 1.5। हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया था। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमने पुट कर दिया, यानी कि अब देखिए इसको अगर डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो HI क्या हो जाएगा -1.5 × 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6.0, और कैसा निगेटिव में 6.0 कैसा निगेटिव, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो आया निगेटिव 6 सेंटीमीटर है। क्या आया, निगेटिव में 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट है 6 सेंटीमीटर। ये निगेटिव साइन इसलिए बताता है कि जो हमारा इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज हमारा इन्वर्टेड बना है। तो किसका हाइट ज़्यादा है, इमेज का हाइट ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे
कि हाइट या इसको हम बोल सकते हैं साइज भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा है किसका, इमेज का साइज या हाइट। तो ये हो गया हमारा, निकल गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यही कहता है क्या, कि एक कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्निफिकेशन को 3 टाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और इमेज जो बना रहा है इन लार्ज, बड़ा इमेज बना रहा है, देखो 3 टाइम्स यानी कि बड़ा इमेज बना रहा है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि इन लार्ज इमेज बना रहा है, और कैसा इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है, क्या है, रियल इमेज बना रहा है, और इन लार्ज बना रहा है, बड़ा बना रहा है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको 10 सेंटीमीटर पे क्या किया जा रहा है, प्लेस्ड किया जा रहा है, रखा जा रहा है इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि मिरर के सामने, मिरर के आगे में 10 सेंटीमीटर पे किसको रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। कहता है क्या, उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, इमेज जो है कहाँ पे लोकेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो उसको हमने लिख देते हैं, ठीक है। गिवन, क्या क्या आखिर गिवन है, तो सबसे पहले कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है 3 टाइम्स है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, 3 टाइम। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पे रियल इमेज कह रहा है, यानी मैग्निफिकेशन जब निगेटिव होता है, मैग्निफिकेशन जब निगेटिव होता है तो रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -3, ठीक है, हो गया। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है 10 मतलब निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, और कितने दूर पे है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और किसके, मिरर के। और कौन मिरर कह रहा है, तो कॉनकेव मिरर कह रहा है, कौन मिरर, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज को हम कहाँ पे, मतलब इमेज हमारा कहाँ पे लोकेटेड होगा, कहाँ पे बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे बनेगा। यानी सिंपल अगर बोले तो आपसे भी पूछ रहा है, तो ये तीनों से हमको भी निकालना। तो ज़रा याद कीजिए, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u होता है, क्या भी कितना दिया हुआ है वही तो पता करना है, ठीक है, भी ही तो पता करना। मैग्निफिकेशन कितना है, -3, माइनस भी नहीं पता है, भी निकालना है, u कितना दिया हुआ, -10, ठीक है, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, -3 = v/10। देखिए ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, -3 × 10, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो कहाँ लोकेटेड होगा, 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इमेज इज लोकेटेड at distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से जो है वो इमेज 30 सेंटीमीटर पे क्या होगा, लोकेटेड होगा, ठीक है। ये निगेटिव साइन बताता है कि जो हमारा इमेज होगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इजी था, ठीक है ना।